और चलिए आगे बढ़ते हुए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे माफिया उत्तर प्रदेश में ओवर एंड आउट हो रहे हैं। ये यूपी में योगी आदित्यनाथ का संकल्प है। अपराधियों पर शिकंजा कसने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे। साल 2023 में अब तक 15 अपराधियों का हो चुका है एनकाउंटर। अनिल दुजाना ढेर किया गया है। शाइस्ता और गुड्डू बमबाज की तलाश तेज है। यूपी में 23 दिन में 4 बड़े माफिया ढेर हो चुके हैं। अनिल दुजाना मरा, अब 63 रह गई है यूपी में माफिया की तादाद। यानी यूपी में एक एक करके जितने भी माफिया हैं उनका किया जा रहा है सफाया। और जैसा मैंने बताया कि पिछले 23 दिन में 4 बड़े माफिया ढेर किए गए हैं। आपको एक एक करके हम तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 बड़े माफिया कौन कौन से हैं, माफियाओं पर योगी आदित्यनाथ सरकार की बड़ी स्ट्राइक क्या है, एक एक करके आप देखें। अनिल दुजाना 24 घंटे पहले किया गया ढेर। अतीक अहमद और अशरफ की हो गई हत्या, हालांकि अतीक और अशरफ पर कर दिया था शिकंजा। असद और गुलाम, असद यानी अतीक अहमद का बेटा झांसी में मारा गया। अरबाज उस्मान चौधरी यानी अतीक अहमद के शूटर, ये प्रयागराज के अलग अलग इलाके में किए गए ढेर। मुख्तार अंसारी जेल के अंदर है। मुख्तार अंसारी अभी भी डरा हुआ है और मुख्तार अंसारी को यह लगता है कि कभी भी आने वाले वक्त में उसकी भी जान को खतरा है। यही एक वजह है कि बार बार अदालत से यह कह रहा है कि जब भी उसकी पेशी कराई जाए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करा लें। यानी पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, हर जगह के माफिया हिल गए हैं। पिछले 23 दिन में कैसे 4 बड़े एनकाउंटर को दिया गया अंजाम। अनिल दुजाना मरा, अतीक अशरफ खत्म हुए, शाइस्ता पर शिकंजा है, गुड्डू बमबाज की तलाश चल रही है, असद और गुलाम मारे गए, मुख्तार अंसारी पर रडार है। रिपोर्ट। पहले एसटीएफ की मुठभेड़ हुई है जिसमें अनिल दुजाना नाम का एक बड़ा बदमाश जो है जानी थाने के भोला नहर पे मारा गया है। आपको दिखा दूं, जो अनिल दुजाना था इसी गाड़ी से वो फरार होने की जो है उत्तर प्रदेश छोड़ने की फिराक में था। यह वही कालवीन हॉस्पिटल है जहां पर अतीक अहमद और अशरफ दोनों माफिया ब्रदर्स की ताबड़तोड़ गोलियों से हत्या कर दी गई थी। लेडी डॉन शाइस्ता परवीन सरेंडर करने के मूड में है। शाइस्ता परवीन लगातार दिमाग लगा रही है कि वो किस जगह पर सरेंडर करे। अभी लास्ट लोकेशन दिल्ली में उसका मिला। कहा जा रहा है वकीलों के माध्यम से दिल्ली के कोर्ट में सरेंडर करना चाहती है। गुड्डू मुस्लिम बता सकता है कि आखिर ये सब किसने कराया है, कौन करा सकता है अतीक अहमद और अशरफ की हत्या। साथ ही साथ उस नेक्सस के कई सारे लोगों के नाम भी सामने ला सकता है गुड्डू मुस्लिम। जिस तरीके से असद और गुलाम जो है इस रास्ते से जैसे ही बाइक से आए और वहां के बाद यहाँ इनकी बाइक जो गिरी, उसके बाद एसटीएफ और असद और उसके साथी के साथ जो एनकाउंटर हुआ और गोलीबारी हुई। मुख्तार अंसारी की लखनऊ में ही करोड़ों की संपत्ति पहले ही कुर्क की जा चुकी है, लेकिन ये मकान, ये देख सकते हैं आप, और ये नोटिस ठीक बगल में उसके ये मकान है। जानकारी मिल रही है कि इलेक्शन के ठीक बाद इस मकान पर भी बाबा का बुलडोजर गरजते हुए दिखेगा। हिंदुस्तान में एक बात कही जाती है कि अगर आप सरकार चला रहे हैं ना, तो सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए और यह दिखना चाहिए कि हां, इंसाफ किस तरह से दिया जा रहा है, माफियाओं पर शिकंजा किस तरह से कसा जा रहा है। अब यूपी में, याद है ना आपको, विधानसभा के अंदर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अरे पूछते हो यूपी में का बाप, यूपी में बाबा बाप। और वाकई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह साबित करके दिखाया भी। हालांकि इंडिकेशंस तो पहले ही मिलने शुरू हो गए थे। मानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं। यहां की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज वे स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। ये वही जनपद है जहां रामलीला का आयोजन नहीं हो पाता था। याद करिए, ये वही जनपद है, रामलीला के आयोजन को प्रतिबंधित किया था समाजवादी पार्टी की सरकार ने। वो समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर में तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कहता हूं, इसे हम सरकारों इस माफिया को मिट्टी देंगे। आज आप देख रहे होंगे, आज उत्तर प्रदेश में भय मुक्त
वातावरण देने में सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनकर के देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। और अब आपको हम ये दिखाते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ऐसा माफिया जिसका आतंक दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम यानी पूरे एनसीआर में रहा। अनिल दुजाना जो पहले भाटी गिरोह के साथ में रहा, फिर उसके बाद भाटी गिरोह सुंदर भाटी से अलग हुआ, कैसे अदावत शुरू हुई और अनिल दुजाना कैसे आतंक का पर्याय बना और एसटीएफ ने कैसे किया सफाया। हालांकि स्क्रीन पर राइट और लेफ्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि एसटीएफ की सिल्वर जुबली यानी 25 साल पूरे हुए हैं। वो एसटीएफ जिसे फॉर्म किया गया था 1998 में, वो एसटीएफ जिसे श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए, उसका खात्मा करने के लिए बनाया गया था। और अब एसटीएफ ने पिछले 25 सालों में किस तरह से बड़े बड़े अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर किया। अनिल दुजाना इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल है। कैसे अनिल दुजाना का हुआ एनकाउंटर, रिपोर्ट। थोड़ी देर पहले ही यह जानकारी प्राप्त हुई है कि अनिल दुजाना जो एक ड्रेडेड गैंगस्टर है वेस्टर्न यूपी का, और इस पर बहुत बड़ी संख्या में मुकदमे कायम हैं। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था। 18 मर्डर के केसेस इस पर हैं। इसे एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने एक मुठभेड़ में मार गिराया है। बाकी डिटेल्स अभी अवेटेड हैं। डिटेल्स मिलने पर मैं आपको बाकी जानकारी दे सकूँगा। आपको बता दें कि अनिल दुजाना उत्तर प्रदेश के टॉप बदमाशों में शामिल था। कुछ दिनों पहले यूपी के टॉप 65 माफियाओं की लिस्ट जारी की गई थी। इसमें अनिल दुजाना का नाम भी शामिल था। खून देने वाली खबर है जो कहीं न कहीं अनिल दुजाना की दहशत से भयाक्रांत थे, उससे दहशत में रहा करते थे। अनिल दुजाना को एसटीएफ ने जवाबी कार्रवाई में मार गिराया जब अनिल दुजाना ने पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया है। और ऐसे अपराधियों का यही हश्र होना चाहिए। और ये सवाल आज उन राजनीतिक दलों से, उन खैरख्वाहों से भी है जो माफियाओं की जाति मजहब देखा करते हैं। क्या वो अनिल दुजाना के भी जाति और मजहब देखेंगे? दुजाना की तलाश में पुलिस की 7 टीमें 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही थी। आखिरकार मेरठ में एसटीएफ को सफलता मिली। सीएम योगी ने सदन से लेकर सड़क तक माफियाओं को अल्टीमेटम दिया था। योगी ने कहा था कि जो भी बंदूक उठाएगा मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अब योगी का लोगों से किया वादा माफियाओं के लिए तबाही का पैगाम बन चुका है। पर्व और त्योहारों में उपद्रव पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हीलचेयर में लाने का काम करते थे। आज वे स्वयं व्हीलचेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। अनिल दुजाना पर एक्शन ने उन लोगों को भी करारा जवाब दिया है जो माफियाओं पर एक्शन पर धर्म की सियासत कर वोट बैंक की फसल काटने की फिराक में थे। योगी सरकार ने दिखा दिया है कि आम लोगों में दहशत फैलाने वाला कोई भी माफिया हो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव मिश्रा लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं गाजियाबाद से। दिल्ली सटे नोएडा से मेरे साथ में महेंद्र माही भी हैं, आपको गाजीपुर मेरठ भी लेकर के चलेंगे। इसके अलावा प्रयागराज से विकास मिश्रा भी लाइव हैं। लेकिन पहले राजीव मिश्रा आपके पास में आते हुए, अनिल दुजाना मारा गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, और कितने अपराधी हैं, कितने माफिया हैं जो रडार पर हैं, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि लगभग 63 माफियाओं की लिस्ट अभी भी बाकी है और इनमें से सबसे ज्यादा पश्चिमी यूपी के हैं, यानी मेरठ से, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दादरी, लोनी से। योगी आदित्यनाथ का ऑपरेशन डॉन जो चलाया जा रहा है, उसमें उन्होंने सीधा ये संकेत दिया था मंच से कि जो भी बंदूक उठाएगा उसे मंत्री में मिला दिया जाएगा। उसी के तहत ये जिस अपराधी की हम लोग बात कर रहे हैं उसका नाम है अनिल दुजाना, और अनिल दुजाना पर तकरीबन 60 से अधिक मुकदमे दर्ज है, क्या लूट डकैती आदि संबंधित मुकदमे। अगर हम बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो ज्यादातर जो बदमाश है वो जिला गाजियाबाद में ही मारे गए हैं। एसटीएफ की ये बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि एसटीएफ का जो जन्म हुआ था वो श्री प्रकाश शुक्ला इनकाउंटर से लेकर तब एसटीएफ का गठन किया गया था, और उसको आज बहुत बड़ी सफलता मिली है कि इतने बड़े दुर्दांत अपराधी को उन्होंने मार गिराया है। ठीक है राजीव, आप रुके हैं। महेंद्र माही के पास एक बार चलते हैं। महेंद्र माही, मैं ये जानना चाह रहा था कि अनिल दुजाना के बाद अनिल दुजाना गैंग के और कितने बड़े अपराधी हैं जिन पर एसटीएफ का शिकंजा कसा है, और एसटीएफ के रडार पर नोएडा, ग्रेटर नोएडा के कितने बड़े माफिया हैं? बिल्कुल, देखिए राशिद, एक बात सबको पता, अति का अंत होता है। कहीं ना कहीं जिस तरीके से अनिल दुजाना एक अति कर रहा था, लोगों को परेशान कर रहा था, चाहे वो हत्या की मामला हो, लूट का मामला हो, रंगदारी का मामला हो, कहीं ना कहीं एसटीएफ के रडार पे बहुत पहले था। और देखिए लगातार योगी और जो योगी सरकार की पुलिसिंग और एसटीएफ ये कह रही है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसके साथ ऐसी व्यवहार होगा। चाहे हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, तमाम जो बड़े चेहरे हैं जिनके नाम से लोग थरथराते थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी की आपने बात की। गाजीपुर से विनय भी मेरे साथ में है। विनय, मुख्तार अंसारी का हाल क्या है? अतीक अहमद अशरफ की हत्या हो गई, असद मारा गया, गुलाम मारा गया, उस्मान चौधरी मारा गया, सरफराज मारा गया, यानी जितने भी शूटर हैं IS 227 वाले वो मारे गए हैं। मुख्तार अंसारी का क्या हाल है? जी, आपको बता दें कि गाजीपुर में IS 191 सरगना माफिया मुख्तार अंसारी सहित उनके गुर्गों की लगभग अभी तक 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वही अगर असलहे की बात करें तो लगभग 100 से अधिक जो है असलहे की लाइसेंस निरस्त की जा चुकी है, और उन गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। ठीक है, विनय तिवारी आप रहे हमारे साथ में। यूपी में माफियाओं के बीच योगी सरकार को लेकर के बहुत ज्यादा डर है। यूपी और योगी सरकार का खौफ ऐसे ही नहीं है। सरकार में आते ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं को सुधर जाने या फिर राज्य छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। उस चेतावनी के बाद उत्तर प्रदेश का हर माफिया पुलिस के रडार पर है। ज्यादातर पकड़े गए। अतीक जैसे डॉन जो दशकों से कानून का मजाक बनाने में लगे हैं, कुछ महीने में ही योगी की पुलिस ने उसके गैंग को मिट्टी में मिला दिया। शाइस्ता, गुड्डू मुस्लिम, साबिर। 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के बाद अतीक की माफिया फैमिली और गैंग के खिलाफ योगी सरकार ने सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू किया था। 27 फरवरी अरबाज ढेर। सबसे पहले 27 फरवरी को पुलिस के साथ एनकाउंटर में शूटर अरबाज को ढेर किया गया। पीपल गांव में हुई मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ था। पुलिस ने बताया कि उमेश पाल हत्याकांड में शूटरों को मौके पर अरबाज ही लेकर गया था और उसने उमेश पाल पर गोलियां भी चलाई थी। 6 मार्च शूटर उस्मान का एनकाउंटर। इसके बाद बारी आई शूटर उस्मान चौधरी की। उमेश पाल को सबसे पहले गोली मारने वाला उस्मान ही था। सीसीटीवी में यह शख्स पैदल आता हुआ दिख रहा था। उस्मान पर पुलिस ने 50,000 के इनाम का भी ऐलान किया था। 28 मार्च अतीक को उम्र कैद। 28 मार्च को पहली बार अतीक को सजा हुई। 44 साल में पहली बार ऐसा हुआ था। अतीक को उमेश पाल के अपहरण के मामले में दोषी करार दिया गया। अतीक के भाई अशरफ को भी इस मामले में दोषी करार दिया गया था, लेकिन इस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अतीक को मिलने वाली यह सजा
पहली और आखिरी होगी। 13 अप्रैल असद गुलाम का एनकाउंटर। 13 अप्रैल को उमेश पाल केस में मोस्ट वांटेड अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया। पुलिस के मुताबिक असद और गुलाम बाइक से मध्य प्रदेश जाने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें झांसी के परीक्षा डैम के पास घेर लिया। फिर हुई जवाबी फायरिंग में असद और गुलाम मारे गए। ये वो किरदार थे जो हमेशा के लिए मिट चुके हैं। अब बात उनकी जो पुलिस की टॉप लिस्ट में है। शाइस्ता परवीन, गुड्डू मुस्लिम और साबिर पुलिस की लिस्ट में अभी सबसे ऊपर हैं। सबसे पहले बात शाइस्ता की। पुलिस के मुताबिक शाइस्ता ने ही उमेश पाल की हत्या के लिए पैसे हवाला से मंगाए थे। 13 जनवरी को हवाला से पैसे मंगाए गए। 1 करोड़ 20 लाख रुपए मंगाए गए। यूपी में माफियाओं पर कैसे कसा जा रहा है शिकंजा।